मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है। हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थीं। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से मैं जी रही थी। लेकिन उस एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों से एक नया ड्राइवर आया हुआ था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो, क्यों जाना है, इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद पार कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर्स की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह सब होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला लेने वह मुझसे आया था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ और कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो? मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे? और शादी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम यह बात नहीं मानोगी, इसीलिए मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाईं। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी और मुझे कोई भी होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते हुए उस तस्वीर में मुझे दिख रहे थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरे पिता ही मुझे इतना प्यार करते थे कि वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। पापा को कहा कि पापा, यह सब क्या है? यह क्या कोई नाटक है? यह ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर हैं। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर हैं? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जवान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला, अब मैं इस शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी? यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो बोला, चलो अब तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, चलो? कहाँ? यह मेरा घर है। वो बोला, नहीं, अब तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीरें मीडिया में जाएंगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिता भी जैसे बुत बन गए थे। पर क्यों? मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जाता रहा। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर लेकर गया। वह घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझसे कहा कि अब यही मेरा घर है और मुझे यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी ये मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो मुझसे इस तरह लेगा ये मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूँगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, मेरे घर जा नहीं सकती। मैं वहीं रोती रही, भूखी बैठी रही और शाम हो गई थी। मुझे भूख लग रही थी।
ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं उस कमरे की चौखट पर बैठकर रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते हुए देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। वो बोली, इतनी सी बात? उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दी। मैंने उसे खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए थे, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। रात हो गई थी। वो वापस आ गया और आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। मैं इतने बड़े महल से अब एक छोटे से कमरे में थी, और वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले ही मैं कमरे से भाग निकली। मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ पर भागकर चली गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुँची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर ही नहीं आने दिया। वह बोला कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने भी तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में अब कभी लौट कर नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अब उससे ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई भी नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते हुए अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी और जैसा भी बनता मैं खाती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर पर थी। सामने मेरे पापा खड़े थे। मेरे पापा को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यही तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र ही नहीं रह गई थी। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं, अरुण है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रमन का लड़का। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में ही घर आई थी। पैसे और ज़िंदगी की कद्र करो बेटा, सबके नसीब में यह नहीं होता है। यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए, और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गईं। मैं एक नई इंसान ही बन गई थी। अरुण ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। थैंक यू।